पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणं यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र बन्धते ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार। सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल माई, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण के तो बहुत किए, करत न मानिहार, प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। युग पुरुष श्री कल की भगवान की जय। हे मई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ही लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 कफन का टुकड़ा तेरा ही लिबास होगा। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरा डाले। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरा डाले। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। मनवा उदास होगा। पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे
तेरे बदन को चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मंतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मंतर तेरे कफन को। दे दे गाग तुझको, दे दे गाग तुझको बेटा जो खास होगा। दे दे गाग तुझको बेटा जो खास होगा। जय हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल के ये राख होगी। सोने सी तेरी काया जल के ये राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जय हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम जप ले
भव सिंधु पार होगा। प्रभु का नाम जप ले भव सिंधु पार होगा। प्रभु का तू नाम जप ले भव सिंधु पार होगा। माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोया। माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोया। माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोया। हरि का नाम जप ले, हरि का तो नाम जप ले, बेड़ा पार होगा। हरि का तो नाम जप ले, बेड़ा पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जय हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरे गोविंदा गोपाला गोविंदा जय हो। गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा जय हो। गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हमारी कथा का चतुर्दिन और आज से सावन भी प्रारंभ हो गया है। पूर्णिमा के हिसाब से और संक्रांति के हिसाब से तो 15-16 दिन पहले शुरू हो गया था। तो दोनों ही हम मानते हैं हमारे भारतवर्ष में। और आज से बड़ा पवित्र दिन शुरू हो गया है। सावन मास में जो भगवान शिव की पूजा करता है
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जो जाप करता है, अन्यथा महामृत्युंजय का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्, इसका जाप करता है और कुछ भी ना कर सके तो भगवान का ध्यान कर ले, भगवान पे जल चढ़ा ले, और जल भी ना चढ़ा सके, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। मनोमयी पूजा कर ले, मन में धारणा कर ले कि मैं भगवान पे जल चढ़ा रहा हूँ, बशर्ते किसी को आत्मा को कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना है। तो अवश्य भगवान उसको साक्षात दर्शन देते हैं। और कलयुग में तो बड़ा आसान है कि हम थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि हम सब स्वार्थी जीव हैं। हमें कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य चाहिए। तो भगवान बड़े दयालु हैं, थोड़ी सी पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र पुष्पम जलम, तो पत्र पुष्प जल जो प्रेम से उनको अर्पण कर देता है। एक बिल्वपत्र अर्पण, कल मैंने कथा सुनाई थी कि बिल्वपत्र जो है वो भगवान का स्वरूप है, याद है ना सबको, वो साक्षात शिव हैं। और हम पत्थर मारते हैं, चलो बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खल के बचन सती मन जैसे। तो जब मोटी मोटी बूंदें बारिश की पड़ती हैं ना, तो हमारे पहाड़ पर्वत उनको ऐसे सहन करते हैं जैसे खल के वचन सती के मन को नहीं डुला सकते। ठीक है ना। और वृक्ष ना खवी फल भक्षे, नदी ना सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे संतों धरा शरीर। नदी कभी अपने जल को नहीं पीती है, वो परोपकार के लिए है। नदियां बहंती परोपकार कारण, गावा दुहंती परोपकार कारम, और वृक्ष फलंती परोपकार कारम, और संत रमनते परोपकार कारम। संत जो है वो परोपकार के लिए संसार में आते हैं। नदी जो बहती है, अब गंगा माता में कितने स्नान करते हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है, कावड़ ले ले के लोग दूर दूर से कई कई हजार कोस तक पैदल चल के जाते हैं। क्या कभी उसका जल कम होता है क्या? चाहे जितना मर्जी जल लोग ले जा लें तो कभी कम नहीं होता। तो ऐसी वृक्ष जो है वो फलता है परोपकार के कारण, उस पे लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन समझदार बड़े प्यार से तोड़ता है। जिसकी बालक बुद्धि है वो पत्थर मारते हैं, क्योंकि बालक को सब अक्षमा है, वो कुछ भी कर ले तो सब अक्षमा है। गाय जो है वो परोपकार के लिए दूध देती है, इसलिए गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, 36 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। जो गौ माता की सेवा करता है, प्रतिदिन जो गौ का गोबर लाके अपनी देहली पे, अपने चूल्हे पे उसका लेपन करता है, उसका घर सदा पवित्र रहता है, पावन रहता है। और उसमें कभी किसी प्रकार के अकस्मात कष्ट नहीं आते हैं। और जहां गौ के गोबर से लेपन होता है ना, तो वहां बिजली भी नहीं गिरती है। अब आप सुनते हो ना, बरसात का मौसम है कि वहां बिजली गिर गई, उस वृक्ष के ऊपर गिर गई,
उसके ऊपर गिर गई। कहीं कहीं इंसानों की मौत हो जाती है, कहीं हमारे पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। तो जहां गऊ के गोबर का लेपन होता है ना, वहां अकस्मात बिजली भी नहीं गिरती है। तो बिल्लू वृक्ष साक्षात शिव का रूप है, उसकी पूजा करना। यदि कोई निसंतान है और बिल्लू वृक्ष के नीचे वेद पाठी ब्राह्मण को, जो निस्वार्थ ब्राह्मण हो, और उसको मिष्ठान का भोजन करा दे तो उसे संतान प्राप्त भी हो जाती है। लेकिन भाव से, भाव होना चाहिए, अविरल भाव होना चाहिए, तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। और यदि वो कोई निष्काम होके भी एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है बिल्व वृक्ष के नीचे। और उसके सभी जाने अनजाने में पाप ताप किए हुए सब अक्षमा हो जाते हैं और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ये सच्ची और पक्की बात है, लेकिन हम करें तो सही, हम माने तो सही, लेकिन हम तो क्या करते हैं कि उसकी टहनियों को काट देते हैं, बड़ी बुरी तरह से बिलपत्र तोड़ते हैं। जैसा हमारा शरीर है और वो साक्षात भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। बिलपत्र लेना भी है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो बड़े आदर से उसको तोड़ो। और सोमवार को तो कभी नहीं बिलपत्र तोड़ना चाहिए। और हमारी माताएं कच्चे बिल तोड़ के वो भगवान को, बताओ कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? एक जगह मुझे बता दो तो मैं भी सारे तोड़ के चढ़ा दूंगा कि कच्चा बिलपत्र भगवान पे चढ़ाने से कोई पुण्य मिलता है। एक जगह कोई वेद शास्त्र किसी पुराण में यदि ऐसा लिखा है तो बता दो। मनमत्ति भक्ति, हम मनमत्त हैं, तो मनमत्त कभी नहीं चलना चाहिए, गुरुमुख होना चाहिए। और जो गुरुमुख है उसका हमेशा कल्याण होता है, वो यहाँ भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख पा। हाँ, यदि कोई पुण्य हो, प्रथम तो हमें किसी पुण्य के लिए कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। फिर भी हम स्वार्थी जीव हैं ना, यदि कोई पुण्य है तो मुझे बताओ तो मैं भी मान लूंगा। कहीं ऐसा नहीं लिखा है। कभी कच्चे फल को, हाँ तुम्हें कोई औषधि बनानी है, बिल में बड़े गुण हैं, तो 1-2 तोड़ लो, उसकी औषधि बना लो, सेवन कर लो, तब तो अच्छा है। और तुमने तोड़ के वो भगवान को चढ़ा दे तो भगवान भी उससे प्रसन्न होते, रुष्ट होते। धतूरा है, धतूरा भगवान को चढ़ाओ। सावन में धतूरे का बड़ा फल है, वो कच्चा हो पक्का हो, जो चीज चढ़ाने की है वो चढ़ाओ। भांग है, दूब है, कोई फूल है, फल है, पक्का फल है, वो भगवान को अर्पण करो तो अवश्य उसका फल है। और अर्पण करने का मैंने विधान आपको कल बताया ही है कि कैसे करना है। और कल क्या, मैं तो 35-36 साल से बता रहा हूं, लेकिन कोई माने तब ना। तो इस विधान से हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में, हमें विवेक बुद्धि है, हमें ज्ञान है हर चीज का, लेकिन हम फिर अज्ञानी बन जाते हैं। तो उसमें हमारी गलती है या भगवान की गलती है? बोलो। फिर कहते हैं हमने तो इतनी पूजा की है, कुछ मिला तो है नहीं।
हमारी माताएं बहुत से ऐसे कहते हैं, कोई मंदिर में आना छोड़ देते, तो मैं पूछता हूँ आप मंदिर नहीं आए, बस बहुत आ गए, कुछ मिला तो है नहीं। अरे भाई, हम केवल इसीलिए मंदिर आते हैं कि हमें कुछ मिले। मंदिर तो पूजा हमेशा निष्काम होनी चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे वेद शास्त्रों का सार है। और जो ऐसी पूजा करता है तो भगवान खुद सब कुछ देख लेता है, उसे सब पता है हमें कब क्या चाहिए। अबोध बालक बन जाओ, बिल्कुल अबोध, हम अनभिज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, जो भी हमने आपके अर्पण किया है वो आप ही का दिया हुआ है, और उसमें से थोड़ा सा हमने आपके अर्पण कर दिया तो हमारा क्या गया है। ऐसा भाव होना चाहिए। अबोध बालक, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ उसका हर तरह से ख्याल रखती है, पिता उसका हर तरह से ख्याल रखते हैं। कोई से दुख ना, थोड़ा रोने लगता है तो माँ एकदम देखती है कहीं इसके दर्द तो नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो माँ बाप भी उससे दूर हो जाते हैं, और ऐसे ही परमात्मा भी हमारे से दूर हो जाता है कि अब ये सक्षम है, अब सब कुछ कर सकता है। तो ये बातें जानने वाली हैं, केवल सुन के और अनसुनी कर दिया, उसको समझो। ज्ञान हमने जानना है, केवल मानना नहीं है कि हमने मान लिया, उसको अपने अंदर उतारना है, अपने हृदय पटल पे उसको उतारना है। क्योंकि ये प्राण हरि के आधार है, ये जीवन हरि का आधार है। ये उसके इस शरीर के अंदर रमण कर रहा है, वही राम है। और भजन ऐसा होना चाहिए कि हमारे रोम रोम से उसकी आवाज निकले, ऐसा हमारे अंदर रमण होना चाहिए कि हमारे एक एक रोम से हरि का नाम निकले। तब हमारी भक्ति सार्थक है, तब हम उस भक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में तो सब विधान बताए ही हैं। तो इस तरह सूत जी बोले, सौनक जी, जब नारद जी इस प्रकार कहकर मां भगवान अंतर ध्यान हो गई, तब नारद जी भी मृत्यु लोक में आकर शिव लिंगों के दर्शन करने लगे। इस प्रकार मुक्ति युक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। वहां पर जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तो वे दोनों गण अपने अपने श्राप मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को श्राप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब आप तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहाँ तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप में तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों में भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले कि पितामह, आप तो पार ब्रह्म,
आप तो पार ब्रह्म स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा मैंने विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैंने नहीं सुन सका। अतः आप में शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है, और अंत में अर्थ परले काल में सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं, सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, और वो प्रसन्न होने पर क्या क्या वरदान देते हैं, ये मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। क्योंकि नारद जी को मोह हो गया था ना। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय अब सब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं, पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकारमय हो गया, तब चंद्रमा दिन रात अग्नि पृथ्वी जल कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, जल ही जल रह जाता है, तारा आकाश कुछ भी, ये जल इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ जल में समा जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। महाप्रलय जब भगवान तांडव करते हैं तो महाप्रलय आ जाते हैं, और महाप्रलय में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कितना भी तुम कर लो, हम तो दिन रात इसी में लगे हुए हैं ना, कि एक कोठी बन गई, दूसरी बन जाए, दूसरी बन गई, तीसरी बन जाए, अभी इतना सोना है और हो जाए, सोने के कंगन बन गए तो चूड़ियाँ बनवा लें, चूड़ियाँ बन गई तो हार बनवा लें, हार बन गया तो और कुछ बनवा लें। अरे हार जाओ भगवान के आगे, ठीक है ना, क्या करोगे? क्योंकि सब मिट्टी में मिलना है, ये काया भी मिट्टी में मिलेगी, और ये धन दौलत ये जो भी है बस रहने के लिए जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। जिससे हम बारिश आंधी तूफान जब तक जीवन है गर्मी से बचते रहें, इतना पर्याप्त है, बाकी क्या करोगे? आपके सामने हमने सारी उम्र, ये प्रत्यक्ष है, कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, एक कमरे में गुजार दी है, और हमारे बच्चे भी एक कमरे में, जबकि ठाकुर जी ने मकान भी दे दिया, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। बन भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई जाता ही नहीं। मैं जाऊंगा तो सब जाएंगे, मैं नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ वहाँ सब जाते ही नहीं है छोड़ के। तो सब्र होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, हमें यही अच्छा लगता है। और बड़े घर में तो ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, छोटी सी कुटिया में बड़ा आनंद है। क्योंकि हमारे साथ तो केवल प्रभु का भजन ही जाएगा। चलो धन्यवाद करो कि उसने हमें जीवन दिया है प्रथम तो, और उसके बाद उसने हमें जो कुछ दिया तो उसका करोड़ करोड़ बार शुक्रिया है। और हमने तो वहाँ भी ठाकुर जी को बिठा दिया कि आप यहाँ रहो, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हमने कौन सा बहुत कुछ करना है क्या, तुम्हारा भजन हो जाए यही बहुत है। तो ये जीवन में अपने यही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अंधकार में, पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश
अन्य तेज भी शून्य हो गया। सत असत स्वरूप कुछ भी ना रहा, जिसको योगी जन निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं। मन वाणी से परे है, इंद्रियों के विषय से रहित है, नाम रूप वर्ण रहित है, स्थूलता सूक्ष्म भी नहीं है, जिससे हर्ष दीर्घ लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। वो सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद स्वरूप है। वो सत्य ज्ञान है, वो सत्य स्वरूप है, वो परमानंद स्वरूप है, वो अजपा है जो हमारे अंदर चल रहा है। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में कहा ना, 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का खंबा, और 3600 की छत बनाकर चिन गया चिन्ने हारा। बंगला बला बना दुर्वेश, इसमें नारायण प्रवेश, इसके अंदर नारायण का प्रवेश है। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, और आवत जावत कोई ना देखे, ये है बड़ा चंबा। क्या श्वास दिख रहा है? कोई देख सकता है कि आ रहा और जा रहा है? और ये जीवन हमारा श्वास के आधार है, प्राण के आधार है। और ये प्राण निकल गए तो देखेंगे बस इसके अंदर तो कुछ भी क्या गया है। तुमने क्या उसको देखा है? कब देख सकते हो? जैसे अग्नि प्रकट अनल से हुई। अग्नि कब प्रकट होती है? जब हम चिंगारी उठाते हैं। चिंगारी कब उठती है? जब हम, यदि हमारे पास दिया सलाई है तो जलाने वाली चीज भी उसी में है और जलने वाली भी है, लेकिन जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो डिब्बी पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, लेकिन वो जलेगी नहीं। दिया सलाई की डिब्बी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, लेकिन जलेगी नहीं। जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और रखे रखे यदि बहुत दिन हो गए तो बेकार हो जाएगी, फिर उसे जलाने की कोशिश करोगे तो जलेगी भी नहीं। ऐसे ही ये जीवन है। अभी आप नवयौवन हो, अभी समय है प्राप्त करने का। प्रभु ने दिया ये हमको अनमोल खजाना, और देखो इसे तुम व्यर्थ में ना गंवाना। हम व्यर्थ में गंवा देते हैं ये अनमोल खजाना। ये श्वास का खजाना बड़ा अनमोल है। यदि अभी मान लो मेरे प्राण निकल जाएं और आप लोग कहें या मेरा बेटा कहे या और कोई कहे कि मैंने बात करनी है कुछ सेकंड के लिए, तो क्या बात कर सकते हो क्या? चलो छोड़ो, हम डॉक्टर से कहें कि हमने बात करनी है, हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, अरब रुपए देते हैं, आप 2 मिनट के लिए बात करवा दो, क्या डॉक्टर बात करवा देगा? कितना अनमोल है ये। कभी क्या समझा है? और इसे हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। पहले समझो, फिर जानो, और फिर उसको पहचानो कि श्वास क्या है। हम तो बस संसार में लगे हुए हैं कि नबजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल
की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे कि मुझे दिल की बीमारी है। 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 न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे कभी तासीर गर्मी की। कभी कफ रोग बतलावे कभी तासीर गर्मी की। कभी तासीर गर्मी की तभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तो मेरा जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। 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 न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे की बीमारी है। सनम की मोहिनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे। सनम की मोहिनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे। बसी दिल बीच में मेरे। न मन में चैन है तन की न मन में चैन है तन की। खबर सब
ही बिसारी है, न मन में चैन है तन की खबर भी सब बिसारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवाई कीमती तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई कीमती तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई कीमती तेरी। बिना दीदार दिलवर के, बिना दीदार दिलबर के मिटे नहीं बेकरारी है। बिना दिलदार दिलबर के मिटे नहीं बेकरारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। अगर दीदार को मेरे मिलावे तू कभी मुझसे, अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे मिलावे, तो कभी मुझसे मिलावे, तो कभी मुझसे। वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा, वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा करूं में यादगारी है। वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा करूं में यादगारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो बीमारी तो दिल में है, वो कैसे दूर होगी?
जब प्रभु का दीदार होगा तो सभी रोग सुख मिट जाते हैं। शिव मूर्ति श्री पंडित अर्चन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमय माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनित है। तत्व जनित कहलाती है वही शक्ति का अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी और त्रिदेवी माता नित्य मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और सुबह है। सदा शिव के उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की, उसी को काशी कहते हैं जो परम मोक्ष देने वाली है। वो काशी क्षेत्र है जो त्रिशूल के ऊपर बसा है। जय शंभु अविनाशी और त्रिशूल पे बसाई काशी। जिस समय हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया विश्वामित्र जी को, अपना शरीर तक सब कुछ धन दौलत भूमि जायदाद जो कुछ था सब दान कर दिया, तो कहा फिर भी 3 भार 1 भार स्वर्ण का देने को रह गया था, तो कहा अब तेरी अब कीर्ति होगी, बता अब तू कहां से देगा। तो कहा महाराज मेरा शरीर है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, इनको आप बेच के ले लो। कहा कि सब कुछ भूमि जहां तू रह रहा है ये सब कुछ अब मेरी है, तो तू यहां बिक भी नहीं सकता, बिकेगा तो काम कहां करेगा, मैं किससे तेरा मूल्यांकन करूंगा। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि महाराज जो काशी है ना, काशी में ले जाके मुझे बेच दो, क्योंकि काशी इस पृथ्वी से अलग है, वो मोक्ष का द्वार है। क्योंकि वो इस पृथ्वी से अलग है, क्योंकि वो पृथ्वी मैंने आपको दान नहीं दी, क्योंकि वो भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर है। और हरिश्चंद्र को काशी में ले जाके एक शमशान में जाके डोम के यहाँ बेच दिया, और रानी को और रोहित को एक व्यापारी ले गए खरीद के। कहा ना कर्म गति टारे नाही टरे, 5 पांडव छठी द्रौपदा हिमालय हाड़ गले। इतने बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और हिमालय में जाके अपने को विलीन कर दिया। तो काहे पे हम फूलते हैं। और हरिश्चंद्र ने एक डोम के हाथ अपने को बेच दिया, और वहां जो कर का पैसा देते थे वो लेता था। जब भगवान परीक्षा लेता है, वो देखता है कि मेरा भक्त ये अभी मेरे लायक बना है कि नहीं बना है, तो इसलिए समर्पित हो जाओ उसके शरणागत वत्सलम। और जो समर्पित है वो ही कुछ कर सकता है, अन्यथा ये सोच लो कि प्रभु हम अनभिज्ञ हैं, जहाँ तू रखेगा वहाँ रहेंगे, जहाँ तू ले जाएगा वहाँ जाएंगे। ऐसी धारणा होनी चाहिए। तो काशी तो मोक्ष का द्वार है। काशी में यदि कोई कितना भी जघन्य पापी हो, उसने जीवन पर्यंत कितने भी पाप किए हो, और काशी में जाके उसके प्राण अंत हो जाए तो सीधा मोक्ष को जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए बहुत से तो काशी में केवल और केवल मरने के लिए जाते हैं कि हमारे प्राण अंत यहाँ हो जाएं। और देखा आपने वहाँ मणिकर्णिका के घाट पे गए होंगे, कितनी चिताएं
लाइन लगी रहती है, और जहाँ हरिश्चंद्र घाट है वहाँ भी अर्थीयों की लाइन लगी रहती है। और मैं भी एक दो बार गया, देखा वहाँ जैसे हम घूमने गए, क्यों गुड़िया वहीं पे रहती है, तो घूमने गए तो टम्पू में ले लेके लोग आ रहे हैं, 5-7 आदमी साथ में, चिता सजाई हुई और टम्पू में रख के ले जा रहे हैं। पता नहीं जब हम जाते थे रास्ते में कितने टम्पू मिलते थे जो ले लेके जा रहे हैं काशी जी में। और वहाँ जब देखा तो कम से कम आधा किलोमीटर में लाइन लगी होगी, क्योंकि मोक्षदायिनी काशी मोक्षदायिनी है। यदि वहाँ किसी का संस्कार भी हो जाए तो भी वो मोक्ष को प्राप्त होता है, और यदि प्राण वहाँ निकल जाएं तो कहना ही क्या है। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि इस भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शक्ति से काशी में केवल शयन करें, ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिण में 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का अभिपार्य हुआ, जो शांत और सत्वगुण से युक्त थे एवं गंभीरता से सागर के समान थे। तब उस अजय पुरुष से प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणव कर कहा कि हे स्वामीन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी बतलाइए। ये सुनकर भगवान शिव हंस कर बोले कि हे सर्वस्व, हे व्यापक होने से जगत तुम्हारा विष्णु नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग में वेदों को दिया। तब स्तंभ शिव जी को नमस्कार कर महान तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब वे से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव का दर्शन नहीं किया, क्योंकि शिव जो पराशक्ति है, पराविद्या है, वो परा है। और शंकर जो हैं, शिव, शंकर और ब्रह्मा, ये सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। शिव जो है वो नाद रूप है, बिंदु रूप है, और ये 3 शरीर जो धारण किए, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सृष्टि रचना के लिए उस पराशक्ति ने प्रकट किए, जो अष्टभुजी, जगतारिणी, जगत जननी, आदि शक्ति जगदम्बा है। वो पराशक्ति कौन है? वो प्रकाश पुंज है। ये समझने वाली बातें हैं। और वो घट घट वासी है, घट घट के अंदर विराजमान है, लेकिन कोई युक्ति वाला उसे देख सकता है, जिसने उसको जान लिया हो, जिसको सतगुरु मिल गए हो। बड़े भाग्य सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर न साई। बड़े भाग्य से सतगुरु मिलते हैं। गुरु तो बहुत हैं संसार में, असंख्यों हैं, लेकिन सतगुरु जो उस ज्ञान को दे दे वो सतगुरु है, जो हमें उसका बोध करा दे, पराशक्ति का जो बोध करा दे वो सतगुरु है। जो परम प्रकाश से हमको मिला दे वो सच्चे सतगुरु हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। कहा ना कि जब हम उसका घर्षण करते हैं तो चिंगारी प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर वो प्रकाश पुंज जब प्रकट हो जाता है तो हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तभी हमें उस मोक्ष पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक भजन हमारी माताएं बोलेंगी, उसके बाद आगे की कथा। बड़ी आशा शांत सा भजन। हमारी बहन जी कह रही मैंने नाचना है, पीछे बैठी हैं, तो ऐसा भजन बड़ी आशा बोलो कि ताकि
क्योंकि नाचना भी एक व्यायाम है, एक योग है और शरीर को स्वस्थ करता है। तो सबने नाचना चाहिए। अरे कहीं नहीं तो ठाकुर जी के आगे नाचो, ठीक है ना। घर में ठाकुर जी को रिझाओ। संसार को क्या रिझाना है, हमें ठाकुर जी को रिझाना है, अपने प्रभु को रिझाना है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। हो सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ, जय हो। राधे नाम की ताली, और राधे 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 ओ राधे 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 भाई राधे 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 भाई राधे राधे। जरा मिलकर बोलो, जरा हाथ भी खोलो भाई, ताली बजा के राधे राधे, जोर लगा के राधे राधे। वृंदावन में भाई मिलकर बोलो, अगले भी बोलो, पिछले भी बोलो भाई, सारे बोलो भाई, जोर से बोलो। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके ये परेशाने वाली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ, राधे नाम। ओ सृष्टि का आधार है राधे, सृष्टि का आधार है राधे, ओ करुणामयी सरकार है राधे, सृष्टि का आधार है राधे, ओ करुणामयी सरकार है राधे। राधे नाम जिस रसना में, राधे नाम जिस रसना में, उसने भक्ति पाली बजाओ राधे नाम ताली बजाओ, राधे नाम की ताली। राधे 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 ओ राधे 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 भाई, राधे राधे भाई, राधे राधे भाई, डेरा बसी में भाई, राम मंदिर में जरा मिलकर बोलो, जरा मिलकर बोलो, जरा हाथ भी खोलो, ताली बजा के भाई, जोर लगा के भाई, जोर से बोलो भाई, सारे बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे। मंगले भवने मंगल हारी, मंगल भवने मंगल हारी, ओ चढ़ी रहे दिन रात कुमारी, चढ़ी रहे दिन रात तुम्हारी। राधा नाम को सुन कर झूमे, राधा नाम को सुन कर झूमे, मेरे बाके बिहारी बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ, राधे नाम की ताली, ओ राधे 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 ओ राधे 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 भाई, वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गाँव में राधे राधे रास रचाते
राधे राधे भाई माखन खाते, राधे राधे भाई गैया चुराते, राधे राधे जरा मिलकर बोलो, राधे राधे भाई सारे बोलो, राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये परेशानी वाली बजाओ, राधे नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, मेरा गला सूख रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भगवान ने 12 वर्ष तक तपस्या की और कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर पराशक्ति की आवाज आई कि अभी और तप करो। ब्रह्मा भगवान विष्णु जी ने और तपस्या प्रारंभ की और तप करते करते तत्पश्चात शिव जी माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। अनेक प्रकार की जलधाराएं बह उठी और वो सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हार कर प्रसन्नता पूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और अश्वें उस जल पर लेट गए। वो जल इकट्ठा हो गया और भगवान मोहित होकर उस जल पे लेट गए। सृष्टि की रचना कैसे हुई? जब प्रलय हो जाती है ना, महाप्रलय की आपने कथा सुनी, जब कुछ भी नहीं रहता है तो सबसे पहले भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। अश्वें उस जल पर सो गए, तभी उनका नाम नारायण हो गया। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्वा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और उसके नेत्र, कान, नाक, जीहा और तत्वचा, ज्ञान इंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थित हुए। ये कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना ये सब प्रकृति जड़ रूप कार्य हुआ। तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के ये सब एक होकर ब्रह्म रूप जल में सो गए। ये भी सो गए सब जल के अंदर। ब्रह्म रूप जल में सो रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, नारायण जी के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और वो कमल उत्पत्ति हुई जिसकी अनंत योजन ऊंचाई थी। पार्वती से शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक, त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने तो ये जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ क्षण पश्चाताप मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। तब एक नाल को पकड़ता हुआ
100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु वहां भी मैंने कमल के जड़ को नहीं पाया। फिर कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। मुनि, इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहां मुझे तब करने की मंगल में वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत्य असत्य उस महान महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया बस अपने पिता को ना जानकर उससे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपनी हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब मुस्कुराते हुए विष्णु से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैं उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार कारक हूँ? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति प्रतिभाव ब्रह्म हूँ। विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा वेद मुझे स्पष्ट परमिष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोग करता हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या आप तुम निर्दोष नारायण जगतनाथ को भूल गए हो? निसंदेह तुम नाभि से तो उत्पन्न हुए हो, चतुर्मुख देवों के ईश्वर हो। मैं सबका कर्ता हरता भरता व्यापक हूँ। मैं ही अर्दीय परमेश्वर पिता और परम तत्व हूँ। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान विष्णु ऐसा कहकर तब क्रोधित होकर बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद करते हो, तुम पार ब्रह्म नहीं हो, तुम कोई करता हो। मैंने हरि युद्ध प्रारंभ कर दिया, तब मेरे और उनके बीच में एक लिंग प्रकट हुआ। वो दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद कर दिया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। ज्योतिष रूप लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि जो वो ज्योति परम ज्योति है ना, वही एक लिंग स्वरूप है। वो शिव और शक्ति का मिलान है। तो ज्योति स्वरूप ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ नष्ट हो गया तब सबने प्रभु श्री शिव जी की गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम ओम। तब इस महानाद को सुनकर मैंने सोचा ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने के लिंग दक्षिण भाग में सनातन अपामर्ग आकर और उसके उत्तर भाग में उकार देखा। फिर मकार के मध्य में अंत में ओम ही दिखाई दिया। ओम ओम और ओम, क्योंकि ओंकार का ध्यान ही सर्वपरि है और साथ में अजपा जाप हो। बस हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जब उसमें मन लग जाए तो फिर कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जल में रहते हुए प्यासे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करते। प्रणव ही सब कुछ है और प्रणव ओम है और ओंकार के आगे जो है वो अजपा जाप है जो हमें मुक्ति दाता है। केवल उसको जानना है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। पानी में
मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। ओ पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। मृगनाभि बसे कस्तूरी, मृगनाभि बसे कस्तूरी। मृगनाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगनाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगनाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। तापर भंवर निरासी हो, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। तापर कमल निवासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। सो मन बस तेरे लोक भयो है, सो मन बस तेरे लोक भयो है। यति सती सन्यासी, सो मन बस तेरे लोक भयो है। यति मुनि सन्यासी। पानी में
प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 जाको ध्यान धरे मुनि हरिहर मुनि जन सहस 88 जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 तो तेरे घट बीच विराजे सो तेरे घट बीच विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर ते ही दूर बतावे है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे है प्रत्यक्ष बस दूर बतावे है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे दूर की बात निराशी है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम ना जासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी हो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी मोहे सुन सुन आवत हासी। मोहे सुन सुन आवत
पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। बोले सतगुरुदेव महाराज की शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसे ओम ओम और ओम, ओम को जानना, ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करके सब तरफ से समेट के एक जगह एकाग्र कर लो। ऐसा मन में ध्यान करो कि मेरे सतगुरु मेरे सम्मुख बैठे हैं, या मेरे ठाकुर जी मेरे सम्मुख बैठे हैं, या जिसको हम मानते हैं वो मेरे सम्मुख हैं। और सतगुरु के चरणों का स्मरण करके और अपने मन को एकाग्र करके ओम धीरे धीरे वाणी से बोलो ओम तो ऐसे मन सहज हो तो धीरे धीरे हमारा मेरुदंड भी सीधा हो जाता है और मन शांत हो जाता है, और इससे सभी तरह के रोग शोक मिट जाते हैं। जरा करके तो देखो, और उसके बाद अपने को अजपा में लीन कर लो, और ये ध्यान रहे कि अपने सतगुरु का ध्यान रहे और ठाकुर जी का ध्यान रहे। अन्यथा जब हम उस अवस्था को पहुंच जाते हैं ना, तो भटक भी जाते हैं, फिर हम पागल की तरह हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु का सानिध्य जरूर चाहिए, और सतगुरु का सानिध्य होगा तो हम अवश्य भवबंधन से पार हो जाएंगे। तो यही जीवन का सार है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, कल आपको पुनः फिर सुनाएंगे। तो केवल और केवल हमें उस प्रभु को जानना। आज की कथा का सार ये है कि हमने उसको जानना है, मानना नहीं है, जानना है। तो यदि भजन बोलना चाहते हैं कोई माताएं तो बोल सकते हैं, उसके बाद आरती होगी। और क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी माताओं को काम भी होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो एक भजन बोलना है तो बोल लो फटाफट, और बोल के फिर आरती होगी। खुल के बोला करो।
बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी सरकार की की जय। भगतों के घर बिसावरे आते रहा करो। भगतों के घर बिसावरे आते रहा करो। हो दर्शन के नैना बावरे हो दर्शन दिया करो। हो दर्शन के नैना बावरे हो दर्शन दिया कर। हो भगतों के घर बिसावरे हो आते रहा करो। हो सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। हो सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। हो ऐसी झलक मिली हमें हो ऐसी झलक मिली हम हो दीवाना कर गई। हो ऐसी झलक मिली हमें हो दीवाना कर गई। हो भगतों के घर बिसावरे हो आते रहा करो। हो भगतों के घर बिसावरे हो आते रहा करो। हो कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। हो कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। हो पलके बिछाई राह में हो पलके बिछाई राह में हो मोहन तेरे लिए। हो पलके बिछाई राह में हो मोहन तेरे लिए। जय हो भगतों के घर बिसावरे हो आते रहा करो। होरी वो भगतों के घर बिसावरे जय श्री राधे। हो आते रहा करो। हो दर्शन के नैना बावरे हो दर्शन दिया करो। हो कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। राधे कुछ ना कहेंगे आपको हो आकर तो देखिए। हो खाली पड़ा है दिल मेरा हो खाली पड़ा है दिल मेरा हो इसमें आकर रहो। हो खाली पड़ा है दिल मेरा हो इसमें रहा करो। हो भगतों के घर बिसावरे हो आते रहा। हो भगतों के घर बिसावरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। हो माना के तेरे चाहने वाले अनेक हैं। हो माना के तेरे चाहने वाले अनेक
मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें हो मस्ती दिया करो, हो भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। हरि बोल। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, हो दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आरती होगी। सभी दीक्षांत मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मंदिर में आके आरती प्रज्वलित करें। राधे राधे राधे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय संध्या ज्योति नमो नमः। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे हर 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 महादेव। दो एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे हरि ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बने माला मुंड माला धारी बोले मुंड माला धारी चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मग सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतम हर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादि संगे ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगाओ शिव जी का दर्शन लगाओ महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका
ये तीनों एका हेलो। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे सोन प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी कहती हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी के मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलहूँ दया में कैसे मिलहूँ कृपा बिन तुम तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे अपनी हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे
हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णव रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल बलदामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमत निवार सुमति के संगी परण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तो मम प्रिय भरते सम भाई सहस बदन तुम रो यस गावे असगे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर बानु लीले ताहि मधुर फल जानो मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाथ पे कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर दिकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहुच रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सब सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चीरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भूप श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु षष्का तुमेव विद्यातरणं तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव भय। बार बार वर मांगऊं हरस देव शरीरं पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मुझे दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरे याद घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की बेनती सुन सतगुरु महाराज जो मैं बोध कबूत हूँ मेरी परम पिता को राज बंसुरी वाले सामने दो दर्शन कबार चरण शरण की बीनती जन्म जन्म की बीनती छुटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। राधा वर्क चंद्र भगवान की जय। युगपुर श्री कल्की भगवान की हे माई जय। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही बोली जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का अविनाश हो, प्राणियों भावना हो, में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय।